हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे सीटेट की सीडीपी का टॉपिक, और उसका अगला जो टॉपिक है सीडीपी में वो है अपना बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है, इससे पहले हमने शेषावस्था पढ़ी थी, और शेषावस्था के बाद में भाई है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो हम बात करते हैं आज बाल्यावस्था की। किसकी करेंगे? बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था ये कब से कब होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और जन्म से 5 वर्ष तक की आयु क्या होती है? शेष अवस्था आयु होती है। वो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जिस प्रकार शेषावस्था में कहा जाता कि जैसे सामाजिकता की मुस्कान है, तो उस प्रकार से बाल्यावस्था के भी अनेक नाम हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका जो शारीरिक मानसिक स्वेगात्मक विकास, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं उसके विभिन्न नामों की। तो सबसे पहले इसको क्या क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है सामाजिकता सीखने का काल। शेषावस्था में हमने पढ़ा था कि सामाजिकता का अभाव होता है। क्या होता है? सामाजिकता का अभाव होता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या है? सामाजिकता सीखने का काल है। इसमें बालक अपनी सामाजिक जो विकास होता है वो निरंतर, जो इसका सामाजिक विकास बालक का होता है, तो इसको क्या कहते हैं? सामाजिकता सीखने का काल। इसमें बालक सामाजिकता सीखता है, समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना है, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है? सामाजिकता में आती है। तो ये सामाजिकता कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक जब बाल्यावस्था में होता है, 6 वर्ष का होता है, तब बालक का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। समझ गए? इस आयु को समूह, दल, टोली या इसको ग्रुप एज भी कहते हैं। किसको? बाल्यावस्था को क्या क्या कहते हैं? समूह, दल, टोली, या इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रुप एज। ये इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस उम्र में बालक एक समूह में रहता है, समूह में ही सीखता है, विद्यालय में ही समूह में रहता है, अपने जो आस पड़ोस के मित्र हैं उनका एक समूह बनाकर ही रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समूह की आयु कहते हैं। जीवन का अनोखा काल। क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल क्यों कहते हैं? याद रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अचानक शेषावस्था के बाद में बालक अचानक से इसका जो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, और प्रवेश करता है तो उसमें अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो शेषावस्था में नहीं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। अनेक ऐसी चीजें होती हैं, आगे हम विकास, जो इसके विकास की बातें करेंगे उसमें पढ़ेंगे। वैचारिक क्रिया का काल भी इसको क्या कहते हैं? कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैचारिक क्रिया का काल भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 20वीं सदी बालक की सदी है। 20वीं सदी किसकी सदी है? बालक की सदी है। और यह किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा कि जो 20वीं सदी है वो किसकी सदी है? वो बालक की सदी है। ठीक है। स्थायित्व की आयु, इसमें बालक का विकास एक बार रुक जाता है, क्योंकि शेषावस्था में सबसे ज्यादा विकास हुआ था, आपको पता है। और शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसका विकास क्या होता है? रुक जाता है, स्थायी हो जाता है एक बार, तो आगे दोबारा होता है। तो इसको कहते हैं स्थायित्व की आयु। मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या या झूठ परिपक्वता का काल भी कहते हैं। बालक इसमें झूठ बोल सकता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे उसको कोई मिठाई खानी है, घर में मिठाई रखी हुई है, तो वो चुपके से फ्रिज में से निकाल कर मिठाई खा लेगा। जब मम्मी पूछेगी कि मिठाई किसने खाई, तो वो क्या कहेगा कि नहीं, मैंने तो नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि उसकी आयु कौन सी है? बाल्यावस्था की आयु है, और वो झूठ बोल सकता है। मिथ्या परिपक्वता की आयु कहते हैं। ठीक है। जीवन का निर्माणकारी काल भी इसको कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। तो ये इसके कुछ नाम थे जिन नामों से इसको पहचाना या जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखना आप कि सामाजिकता सीखने का विकास, प्रारंभिक विद्यालय की आयु,
दल, समूह, टोली, ग्रुप, एज की आयु, अनो का काल और वैचारिक क्रिया का काल 20वीं सदी बालक की सदी है। और स्थायित्व की आयु, मिथ्या या परिपक्वता का काल, जीवन का निर्माण कार्यकाल, ये सारे क्या हैं, बाल्यावस्था की जो है नाम है, इनके द्वारा बाल्यावस्था पहचान दी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं शारीरिक विकास की। किसकी करते हैं, शारीरिक विकास की। तो हमने शेषावस्था में क्या पढ़ा था, शेषावस्था में हमने पढ़ा था कि बालक का शारीरिक विकास जो है वो सबसे अधिक किस में होता है, शेषावस्था में होता है। बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ दिनों या कुछ सप्ताह बाद से ही बालक में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लगातार विकास बढ़ता रहता है। लेकिन जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक, तो उसका विकास क्या होता है, स्थिर हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। और जब उसकी किशोरावस्था आगे वापस किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसकी क्या है, विकास की गति है वो फिर से क्या हो जाती है, एक तीव्र गति हो जाती है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास जो है, शारीरिक विकास की बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक विकास हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब देखिए बालक की 6 से 10 वर्ष की जो आयु है, कितनी, 6 से 10 वर्ष की जो आयु है, उसमें हड्डियों की संख्या 350, कितनी, 350 होती है, क्योंकि अभी तक उस बालक का अस्थिकरण जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। अस्थिकरण का मतलब हमने अपने शरीर में जो हड्डियां हैं उनकी संख्या बचपन में बहुत ज्यादा होती है, 350 बाल्यावस्था में होती है। तो उस जो हड्डियां हैं वो आपस में क्या है, जुड़ जाती हैं बाद में और एक बड़ी हड्डी के रूप में हो जाता है, तो उसका अस्थिकरण हो जाता है। हड्डियां क्या है, हड्डियों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अस्थिकरण कहलाता है। तो इसका अस्थिकरण नहीं होता, इसलिए 350 रहती है 6 से 10 वर्ष की आयु तक। लेकिन जब 11वें वर्ष में प्रवेश करता है बालक, तो उसका अस्थिकरण प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि बालक जब 12 वर्ष का होता है, बालक 12 वर्ष का होता है, वहां तक उसके जो स्थायी दांत है वो सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो क्या होते हैं, दूध वाले दांत कहलाते हैं, और वो दांत गिरने के बाद में स्थायी दांत किस उम्र में आते हैं, 12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं। और 12 वर्ष की आयु किस में होती है, बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, काम प्रवृत्ति इसमें शून्य होती है, काम प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रायड ने शेषावस्था में जरूर काम प्रवृत्ति बताई है, बाकी मनोवैज्ञानिकों ने कोई भी काम भावना इसमें नहीं बताई है, इसलिए बाल्यावस्था में क्या है, काम प्रवृत्ति भी इसमें भी शून्य है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास, शेषावस्था में सामाजिक विकास नहीं था, लेकिन बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास इसमें क्या है, चरम पर होता है, शुरू यहीं से होता है, क्योंकि शेषावस्था में तो बालक में सामाजिक विकास का अभाव रहता है, और यहाँ बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता का भाव भी बालक में बाल्यावस्था की उम्र में हो जाता है। सामाजिक गुण का तात्पर्य है समाज के जो भी तौर तरीके हैं, जो पारंपरिक, जो परिवार से जो मिलते हैं, किस प्रकार परिवार वाले रहते हैं, तो वो सारी चीजें, किस प्रकार से लोगों के साथ में रहना चाहिए, वो सारी चीजें आएंगी सामाजिक और नैतिक विकास के अंतर्गत। जिज्ञासा की भावना, जिज्ञासा की भावना बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बालक अपने घर वालों से, अपने शिक्षक से, अपने साथियों से, हर बार क्वेश्चन पूछता है कि ये किस प्रकार हुआ, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो गया। ये सारे जो क्वेश्चन है वो किस अवस्था में बालक पूछता है, बाल्यावस्था में पूछता है। इसलिए उसकी जिज्ञासा की प्रबल इच्छा होती है, और उसकी जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक, उसके परिवार और उसके मित्रों की दायित्व बनता है। इसलिए जब भी बालक आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसकी जिज्ञासा को शांत करें, वरना बालक की जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक विकास है, वो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। निरुद्देश्य भ्रमण बहुत इंपॉर्टेंट, बालक निरुद्देश्य भ्रमण करता है। बालक का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बाहर जा रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, जैसे एक कोई गाड़ी देख ली, ठीक है, तो उस गाड़ी के पीछे पीछे चले जाएंगे 1-2 किलोमीटर तक। क्यों? कि बस उनको देखना है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है।
उद्देश्य नहीं है, बाल्यावस्था है, लेकिन वो क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो ये क्या है, निरुद्देश्य भ्रमण है। लैंगिक भिन्नता का प्रकटीकरण, क्या, लैंगिक भिन्नता का प्रकटीकरण। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ में, लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियां अलग अलग क्या है, ग्रुप बना लेते हैं। लड़के लड़कों के साथ में रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो लैंगिक भिन्नता का प्रकटीकरण इसमें हो जाता है। फिर बात करते हैं दल भावना, ये अपने पहले बता दी कि ये समूह में रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इस अवस्था में बालक का क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, खुली छवि वाले होते हैं, खुला व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त होना, इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा रचनात्मक कार्य करता है। अनेक बार वो बालक जो है वो रचनात्मक, जैसे पेंटिंग बना रहा है तो वो एक रचनात्मक हो गया। कोई बालक छोटा सा है तो वो मिट्टी के अलग अलग प्रकार के जो है मूर्ति बना रहा है, कोई चित्र उसका बना रहा है। तो इस प्रकार की रचनात्मक कार्य बाल्यावस्था में बालक करता है। वास्तविक जगत में प्रवेश, बालक जो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और वास्तविक जगत में ही जीता है, वो जो भी उसका परिवेश है उसी को वास्तविक जगत मानता है। तो ये सारी चीजें थी बाल्यावस्था के सामाजिक विकास के अंतर्गत। हम बात करते हैं अगर मानसिक विकास की। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब शेयर सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, सब्सक्राइब कर देना, इससे आपके कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसके नाम थे, फिर शारीरिक विकास और ये क्या हो गया, मानसिक सामाजिक विकास हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, मानसिक विकास की। मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो बिल्कुल स्थिर होता है, शून्य होता है, सामाजिक विकास इसमें होता है। अब बात करते हैं मानसिक विकास, तो गति शिथिल, शिथिल मतलब इसकी गति धीरे हो जाती है, ठीक है। मानसिक विकास की, जब बालक 6 वर्ष में प्रवेश करता है या 6 वर्ष का हो जाता है तो बालक अपने दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। तब तक बालक को कौन सा दायां है कौन सा बायां है इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। बट जब वो 6 ईयर का हो जाता है तो उसको लेफ्ट राइट का या दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। जब वो 7th वर्ष में प्रवेश करता है, किसमें, 7th वर्ष में प्रवेश करता है, दो वस्तुओं में अंतर, उनको डिफाइन करना सीख जाता है, 2 वस्तुओं में डिफरेंस क्या है वो करना सीख जाता है। इसलिए कई बार जो पत्रिकाएं आती हैं, जैसे कई बार अखबार में आती है या बालकों की जो पढ़ने की जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें कई बार ऐसे 2 समान सी वो जो आते हैं, डायग्राम आते हैं बने हुए, उसमें सेम ही चित्र बने हुए होते हैं लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या डिफरेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है, बालक उसको ढूंढता है, उसको खोज करता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये 7वें वर्ष में बालक करना शुरू कर देता है। तो इससे अगर वो बालक इसको ढूंढना शुरू करता है तो इसमें क्या है, बालक का मानसिक विकास जो है वो अधिक होगा और बालक की मानसिक विकास एकदम मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ये बालकों को ये रचनात्मक क्रियाओं के अंदर, ये इसको रचनात्मक नहीं कह सकते लेकिन ऐसे क्रिया जो क्रियाकलाप हैं वो बालक को करवाने चाहिए। फिर जब बालक 9वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक को दिन संडे मंडे ट्यूसडे सोम मंगल बुध, ठीक है, और महीनों के नाम जैन फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस प्रकार से, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो भी, ठीक है। सिक्के का ज्ञान, कितने का सिक्का है, 5 का है, 2 का है, 1 का है, 10 का है, ये सिक्कों का ज्ञान, नोट का ज्ञान, उसकी पहचान करने लग जाता है कि नोट कितने का है, 100 का है, 500 का है, ठीक है, 2000 का है, इस प्रकार से वो पहचान करना प्रारंभ कर देता है। फिर बात करते हैं हम 7 से 11 वर्ष तक बालक की बुद्धि जो होती है वो होती है मूर्त बुद्धि। एक होती है अमूर्त बुद्धि, एक होती है मूर्त बुद्धि। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, मूर्त बुद्धि का मतलब होता है जो भी वस्तु बालक के सामने है, मूर्त रूप में बालक के सामने होगी तो बालक उसको देखकर पहचान जाएगा, बालक को ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अमूर्त बुद्धि में क्या है, बालक की अमूर्त बुद्धि जब विकसित होती है तो बालक अपनी कल्पना से, अपने तर्क वितर्क से
बालक क्या करता है, नई नई चीजों की खोज करता है। तो वो जो अमूर्त बुद्धि है वो कौन से वर्ष में जो विकसित होगी इसकी, ये 12वें वर्ष में विकसित होगी। तब तक बालक में अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि का जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया उसको, ठीक है। अब एप्पल दिखा दिया, एप्पल के साथ में क्या है, एप्पल का जो एप्पल ओरिजिनल जो एप्पल होती है वो बालक को साथ में दिखा दी, कि बालक उसको देखेगा फिर कहेगा कि बेटा उसको बोलो ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये मूर्त हो गया क्योंकि उसके सामने है। तो बालक इससे सीखेगा, जब भी बालक एप्पल को देखेगा तो इसको नहीं याद आएगा, इसको देखते ही वो क्या कहेगा, एप्पल कहेगा, क्योंकि वो मूर्त उसके दिमाग में फीड हो गई है। अब बात करते हैं अमूर्त की। तो गणित, जैसे वो उसको कोई जोड़ दे दिया कि बेटा 24 + 10 कितने होते हैं, अब वो उसको करेगा क्योंकि उसमें अमूर्त बुद्धि का विकास हो चुका है, अब वो इसको कर सकता है। लेकिन जब तक उसमें मूर्त बुद्धि है तब तक बालक इसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सोचने, तर्क वितर्क करने की और कल्पना जगत की शक्ति का विकास नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आगे आपका क्या है, संवेगात्मक विकास है। कौन सा विकास है, संवेगात्मक विकास। इस संवेगात्मक विकास के अंदर बाल्यावस्था में क्या होता है कि संवेग जो है वो स्थायित्व का काल है, संवेग स्थायित्व का काल है। बाल्यावस्था को संवेग स्थायित्व का काल है, इसमें संवेग जो है वो स्थायी हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संवेग स्थायित्व का काल कहा जाता है। बालक में क्रोध का विकास हो जाता है या क्रोध उसमें आना शुरू हो जाता है। अब क्रोध के से, जैसे उस बालक की कोई वस्तु छीन ली या उस बालक से कोई झगड़ रहा है तो उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो उस क्रोध के अंदर जैसे वो अपनी आंखों को ऐसे लाल, आंखें उसकी लाल हो जाना, शरीर ऐसे पीला पड़ जाना, तो इस प्रकार के जो है वो क्रोध के कारण होता है। तो बाल्यावस्था में क्रोध शुरू हो जाता है। फिर उसमें भय का विकास होता है। भय का विकास होता है किस कारण होता है, अब अगर उसको कोई असुरक्षा महसूस हो रही है या किसी कार्य में वो असफल हो जाता है या कोई उसको दंड दे देता है या उसको घर वाले या जो टीचर है उसके वो डांट फटकार देते हैं, तो उसके कारण उसमें क्या है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो बालक को भय भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या का गुण जो है वो बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। और ईर्ष्या कैसे, जैसे बालक को अपने पास का जो दूसरा विद्यार्थी है उसके एग्जाम्स में मार्क्स ज़्यादा आना या किसी की वेशभूषा को देखकर उससे ईर्ष्या करना, या कह सकते हैं अन्य कोई भी योग्यता, जैसे कोई बालक है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, ईर्ष्या करेगा, उससे द्वेष की भावना उसमें आ जाती है। प्रेम, वो पहले बताया था हमने कि समलैंगिक प्रेम होता है, बालक लड़के लड़कियों के साथ में, लड़कियां लड़कियों के साथ में रहते हैं, तो इसमें समलैंगिक प्रेम होता है। कौन सा प्रेम होता है, समलिंगी प्रेम होता है। अब बाल्यावस्था अपन ने पढ़ी। अब बाल्यावस्था में क्या है, कुछ शिक्षा के स्वरूप जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा किस प्रकार की बाल्यावस्था में होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था की शिक्षा, बाल्यावस्था का शिक्षा स्वरूप, भाषा ज्ञान का विकास। बालक का भाषा का ज्ञान होना इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे बालक का अधिक से अधिक भाषा विकास हो सके। जिज्ञासा वाला आपने पहले देख लिया, जिज्ञासा को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है, पहले बताया था मैंने, और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो आगे उसके जो भी जिज्ञासाएं हों वो उस किसी के साथ में शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में स्टडी के साथ साथ में रचनात्मक कार्य करवाने चाहिए, सृजनात्मक कार्य कराने चाहिए। सृजनात्मक जैसे कई बार बालक से कोई ऐसी चीज बनवा ली जिसमें सर्जन हो, जैसे मूर्तियां, छोटी छोटी बालक मूर्तियां बनाते हैं, गुड्डे गुड़िया में बनाते हैं मिट्टी के, तो इस प्रकार से कई बालक छोटे छोटे चूल्हे, ऐसे घरेलू सामान बनाते हैं वो मिट्टी के, तो वो क्या है, एक सृजनात्मकता के अंदर आता है। तो बालक में रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, या विद्यालय में या समाज में होनी चाहिए। तो समाज में तो नहीं, लेकिन बालक जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ ये कम से कम होनी चाहिए। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। बालक को केवल और केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। बालक को पाठ्य पुस्तक के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाएं उसके होनी चाहिए।
जैसे उसको कोई खेल खिला दिया, उसके साथ में जैसे कोई अंताक्षरी करवा दी, कोई भी खेल, बालक को कोई कबड्डी पसंद है, कबड्डी खेल ली, वॉलीबॉल पसंद है, वॉलीबॉल खेल लिया, बालक को बैडमिंटन पसंद है या उसको एथलेटिक्स पसंद है, तो ये सारी गतिविधियां हैं वो बाल्यावस्था में होनी आवश्यक है। तो विद्यालयों को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। संचय प्रवृत्ति, बालक में संचय यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। जैसे ताश के पत्ते होते नहीं है बालक के पास, तो जैसे माचिस होती है, माचिस की ताश बना ली, उसको इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है वो बाल्यावस्था में होती है। तो यह था अपना बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में सबसे अहम यही है कि रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधि विद्यालय में होनी चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी होना चाहिए। तो ये था अपना बाल्यावस्था का टॉपिक। अब आगे किशोरावस्था का टॉपिक आएगा, उसके बाद में सीडीपी का थोड़ा सा और सिद्धांत वगैरह है तो वो बता देंगे आपको, अलग अलग, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब बाकी पूरा एंड की ओर ही है आपका टॉपिक जा रहा है, तो साथ साथ में रिवाइज अवश्य करें। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप चैनल को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।